गुड आफ्टरनून। मैं अमरजीत कुमार एसजीसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साइटोनीमा। ठीक है, तो साइटोनीमा का जो क्लासिफिकेशन है, वो इस तरह से है। सब डिवीजन है एल्गी। इसका डिवीजन जो है ना भाई, इसका जो डिवीजन है वो थैलोफाइटा है, थैलोफाइटा है। ठीक है, अब थैलोफाइटा क्यों है? क्योंकि एल्गी थैलोइड स्ट्रक्चर होता ही है। ठीक है, इसलिए वो थैलोफाइटा में रखा गया है। थैलोफाइटा सब डिवीजन एल्गी। क्लास इसका है मिक्सोफाइसी, ऑर्डर है नॉस्टैकल्स और जीनस इसका साइटोनीमा। ठीक है, तो अब चलिए पूरा मतलब एक एक क्लास का, ऑर्डर का, जीनस का और ये सब डिवीजन का एक एक हम लोग आइडेंटिफिकेशन देखते हैं कि ये क्यों, ये सब डिवीजन एल्गी है तो क्यों है, मिक्सोफाइसी है तो क्यों है, नॉस्टैकल्स क्यों है और साइटोनीमा है तो क्यों है। ठीक है, चलिए आइडेंटिफिकेशन में पहला हम लिए हैं सब डिवीजन एल्गी। अगर एल्गी है तो क्यों है, तो देखिए ये क्या लगता है, ये सिंपल फिलामेंटस थैलस है। ठीक है, कैसा है? सिंपल फिलामेंटस सिंपल फिलामेंटस थैलस। ठीक है, चूंकि हम आप लोग को बताए हैं, हमारे वीडियो में आप लोग देखेंगे तो हम जब थैलस को आइडेंटिफाई किए हैं तो उसमें हम बताए हैं कि सिंपल कैसे हो सकते हैं। तो थैलस होते यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, सिनोवियल कॉलोनियल हो सकते हैं। ठीक है, कॉलोनियल फॉर्म हो सकता है, पैरेनकाइमेटस फॉर्म हो सकता है, पैरेनकाइमेटस फॉर्म हो सकता है। ठीक है, साइफोनोसियस भी होता है, साइफोनोसियस भी होता है। तो ये सब क्या है, एल्गी के थैलोइड थैलस फॉर्म है, डिफरेंट फॉर्म है। तो इसका थैलस कैसा होता है? सिंपल होता है, सिंपल थैलस। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर देखिए, दूसरा कैरेक्टर क्लोरोफिल प्रेजेंट, क्लोरोफिल प्रेजेंट। ठीक है, मतलब इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अब क्लोरोफिल पाया जाएगा तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि ये ऑटोट्रॉफिक नेचर का होगा। कैसा होगा? ऑटोट्रॉफिक नेचर का होगा। आप लोग जानते हैं कि कुछ एनिमल होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, कुछ एनिमल ऑटोट्रॉफिक होते हैं। हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक एनिमल कौन एनिमल होंगे? ऐसे एनिमल जो अपना भोजन ऐसे ऑर्गेनिज्म, एनिमल ना करके, अगर एनिमल भी कह दे रहे तो कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ एनिमल होते हैं जैसे कि आप यूग्लिना को ही ले लीजिए, उसको हम एनिमल भी पढ़ेंगे, प्लांट भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास को ले लीजिए, उसमें भी एनिमल के कैरेक्टर पाया जाएगा, प्लांट का भी कैरेक्टर पाया जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि कुछ होते हैं जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। दैट मीन्स कि दे फॉर्म देयर ओन फूड मटेरियल, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक क्या होगा? दे डज नॉट फॉर्म देयर ओन फूड मटेरियल, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, इसलिए इनको हेटरोट्रॉफिक कहते हैं। ठीक है, चलिए और देखिए इनका जो सेल वॉल है, यहां पर हम लिख दे रहे हैं तीसरा पॉइंट, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है, मतलब इनका साइटोनीमा का जो सेल वॉल है
वो किससे बना हुआ है, तो सेल्यूलोज से बना हुआ है। ये पॉइंट नोट कीजिए। यह कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ये भी पॉइंट नोट कीजिए। इनका थैलस कैसा होता है, सिंपल होता है और फिलामेंटस होते हैं, ये पॉइंट नोट कीजिए। इन सभी पॉइंट, इन सभी कैरेक्टर को देख करके इसको कहाँ रखा गया, एल्गी में रखा गया। ठीक है, आगे देखते हैं फिर क्लास मिक्सोफाइसी। ठीक है, अब क्लास मिक्सोफाइसी क्यों है, तो चला देखते हैं। देखिए पहला कैरेक्टर क्रोमैटोफोर, क्रोमैटोफोर आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, ये लाइन आपको अभी नहीं समझ आएगी, ये लाइन आपको अभी कुछ समय के बाद ये लाइन आपको बहुत क्लियर समझ आएगी, क्योंकि जो साइटोनिमा है ना, जो साइटोनिमा है वो बीजीए है, बीजीए है मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी है, मतलब साइनोफाइसी, साइनोफाइसी का मेंबर है। ठीक है, या यूं कहे जो मिक्सोफाइसी है उसको भी क्या कहते हैं, देखो मिक्सोफाइसी जब हम फ्रिज का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें मिक्सोफाइसी को, साइनोफाइसी को मिक्सोफाइसी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर वो भी कैरेक्टर कंटेन करता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए पिगमेंट जो होंगे इनके, तो पिगमेंट्स आर डिफ्यूज। ठीक है, एंड ब्लू ग्रीन कलर के होते हैं। पिगमेंट लिख देते हैं, पिगमेंट आर डिफ्यूज, पिगमेंट आर डिफ्यूज। ठीक है, एंड ब्लू ग्रीन कलर, ब्लू ग्रीन कलर। ठीक है, ब्लू ग्रीन कलर अभी हमने डिस्कस भी किया कि बीजीए का है, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी का ये मेंबर है, तो पिगमेंट क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं। ठीक है, और कैसे होते हैं, ब्लू ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए तीसरा है लाइन, जो फोटोसिंथेटिक रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस के बाद, मतलब यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक का नेचर है, ऑटोट्रॉपिक नेचर में कि वो फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस करने से जो मटेरियल मिलता है, यानी कि जो प्रोडक्ट मिलता है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है स्टार्च। ठीक ना, चूंकि यह साइनोफाइसी का मेंबर है तो इसलिए क्या बनाता है, साइनोफाइसियन स्टार्च बनाता है। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज साइनोफाइसियन, साइनोफाइसियन स्टार्च। पॉइंट नोट कर लीजिएगा, साइनोफाइसियन स्टार्च। ठीक है, नेक्स्ट है, अब चूंकि ये साइनोफाइसी का मेंबर है, ब्लू ग्रीन एल्गी का मेंबर है, और इसको यूं कह सकते हैं कि यह प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन इसका कैसा है, प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जितने कैरेक्टर आप लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, वो सारे कैरेक्टर कैसे हैं, तो प्रोकैरियोटिक है भैया, प्रोकैरियोटिक हैं। और प्रोकैरियोटिक का लक्षण होता है कि ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, मतलब यहां पे ट्रू न्यूक्लियस भी एब्सेंट है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम इसमें से एक लाइन आप डिलीट करने वाले हैं, एक लाइन में यहां से डिलीट कर रहा हूं। चलिए देखिए जरा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि मैं आप पांचवा लिख दे रहा हूं, पांचवा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, इज एब्सेंट। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक, ये सारे जो कैरेक्टर हैं वो सारे कैरेक्टर को देख करके इस क्लास मिक्सोफाइसी में यह साइटोनिमा को रखा गया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं।
ऑर्डर नॉस्टोकेल्स, ऑर्डर क्या है? नॉस्टोकेल्स। तो नॉस्टोकेल्स में क्यों रखा गया? तो पहला रीजन यही होना चाहिए कि ट्रू नहीं, थैलस विथ ट्राइकोम, थैलस विथ ट्राइकोम। मतलब क्या होता है कि ये थैलस जो है, थैलस जो होता है वो क्या होता है? एक ऊपर से कवरिंग होती है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ट्राइकोम। यह ट्राइकोम हो जाएगा, ऊपर से कवरिंग होती है, स्मूथ दिखेगी आपको, लेकिन अंदर क्या होगा? बीडेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है उसको कहते हैं हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट कहते हैं, ठीक ना। चलिए ट्राइकोम कैसे होंगे? तो ट्राइकोम, देखो ट्राइकोम और फिलामेंट में कोई खास अंतर नहीं है, बस फिलामेंट क्या होता है कि ये ऊपर की कवरिंग नहीं, म्यूसिलेजिनस कवरिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। या ये जो बीडी स्ट्रक्चर है ना वो अलग अलग सेपरेट सेपरेट दिखते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि जो ट्राइकोम है तो वो अलग अलग सेपरेट सेपरेट नहीं दिख रहे हैं, ऊपर से कवरिंग है, बस उसको इसलिए ट्राइकोम कहा गया है, बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है जो नॉस्टोकेल्स है, जो ट्राइकोम होगा ना भाई, जो ट्राइकोम होगा, ट्राइकोम्स आर ऑन ब्रांच, ठीक है। ट्राइकोम कैसे होंगे? अनब्रांच होंगे, ब्रांचिंग नहीं पाई जाएगी, अथवा और अगर ब्रांचिंग पाई जा रही है तो क्या कहेंगे उसको? फॉल्स ब्रांच। उसको क्या कहेंगे? फॉल्स ब्रांच, ठीक है। तो पॉइंट को नोट करते रहिए। चलिए तीसरा पॉइंट देख लीजिए, इसमें हार्मोगोनिया, 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 हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट, हार्मोगोनिया, हेटेरोसिस्ट, इग्जोस्पोर, इग्जोस्पोर, इंडोस्पोर, 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 ठीक है। क्या होते हैं? जनरली प्रेजेंट, जनरली प्रेजेंट, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टर को देख करके इस ऑर्डर में रखा गया, इन नॉस्टोकेल्स ऑर्डर में रखा गया, क्योंकि साइटोनीमा में सारे कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक। आगे चलिए, आगे देख लिए, साइटोनीमा है, साइटोनीमा देख लीजिए। पहला कैरेक्टर इसका है फिलामेंट विथ, फिलामेंट विथ, यहां ट्राइकोम से फिलामेंट से कंफ्यूज मत होइएगा, फिलामेंट विथ हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट, ठीक है। हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट है फिलामेंट के साथ साथ। दूसरा पॉइंट, एक शीथ के साथ एक ट्राइकोम है, लिखेंगे वन शीथ, वन शीथ विथ वन ट्राइकोम, ठीक है, विथ वन ट्राइकोम। नेक्स्ट लाइन जिसके लिए साइटोनीमा जाना जाता है, पढ़ा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन इसीलिए दिया जाता है, कहूं क्वेश्चन नहीं देगा लेकिन यहीं से क्वेश्चन पूछता है, सारे एग्जामिनर का यही है ही कैरेक्टर है ही। देखिए, फॉल्स ब्रांचिंग प्रेजेंट, फॉल्स ब्रांचिंग प्रेजेंट, ठीक है, फॉल्स ब्रांचिंग होता है। फॉल्स ब्रांचिंग
प्रेजेंट। ये सारे कैरेक्टर को देख करके जीनस साइटोनिमा में इसको रखा है मैंने। ब्लू ग्रीन एल्गी में जो जीनस बनाया गया, ऑर्डर नास्टिकल्स में जो जीनस बनाया गया, साइटोनिमा क्यों अलग किया गया, क्योंकि उसमें ये सब कैरेक्टर प्रेजेंट थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जरा कैरेक्टर देख लेते हैं। देखिए भाई, मैं एक थैलस बना रहा हूं। ठीक है, सटा हुआ है, इसी में आपका सब हो जाएगा। फॉल्स ब्रांचिंग भी समझ लेंगे हम लोग। यहाँ पे कहीं कहीं इंटरकैलरी पोजीशन पे या टर्मिनल पोजीशन पे, ठीक है, ये हेटेरोसिस्ट पाया जाता है। ठीक ना, हेटेरोसिस्ट पाया जाता है। यह एक फिलामेंट है, यह एक फिलामेंट है, यह भी एक फिलामेंट है। ठीक है, फिलामेंट होता है। ठीक है, अब इसको इस यहाँ के इस फिलामेंट को हम क्या कह रहे हैं, ट्राइकोम कह रहे हैं, ट्राइकोम कह रहे हैं। और ट्राइकोम क्यों कह रहे हैं कि यह जो एक शीथ है, ये जो शीथ है उससे क्या हो रहा है, ये कैरेक्टर क्या है, ये फिलामेंट क्या हुआ, इनवेलप है, ढका हुआ है। ठीक है, इस फिलामेंट में देखिएगा, इस फिलामेंट में जो ब्रांच, जो ये देखिए यहाँ से हम दो फिलामेंट बनाए हैं, यानी दो ट्राइकोम बनाए हैं। देखिए एक इधर से है और एक यहाँ से, दो ट्राइकोम बनाए हुए हैं। लेकिन ऐसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ब्रांचिंग हो गई हो। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, मतलब इसमें फॉल्स ब्रांचिंग प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा, जो हमने बनाया देखिए हेटेरोसिस्ट बनाया है, कहीं कहीं टर्मिनल पोजीशन पे पाया जाता है, तो कहीं मिडिल में होता है, इंटरकैलरी पोजीशन पे होता है, मिडिल में भी होता है। ठीक है, जो सेल वाल होते हैं इसके, जो सेल वाल नहीं कहेंगे, जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, साइनोफाइसी के मेंबर हैं। अब साइनोफाइसी के मेंबर हैं तो इसमें जाहिर सी बात है कि बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स क्या होंगे, अब्सेंट होंगे। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स अब्सेंट होगा, लाइसोसोम अब्सेंट होगा। ठीक है, राइबोसोम यहाँ पाया जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया जगह मेसोसोम पाया जाता है। ठीक, चलिए, और इनका भी जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, डीएनए ही होगा। जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होगा, और डीएनए कैसा होगा, सर्कुलर डीएनए होगा, सर्कुलर डीएनए होगा भाई। ठीक है, क्यों, अरे भाई कैरेक्टर है, साइनोफाइसी का मेंबर इसलिए कैरेक्टर है, तो जाहिर सी बात है डीएनए है, और डीएनए के अंदर कैसा होगा, डीएनए साइनोफाइसी में कैसे होंगे, मतलब ब्लू ग्रीन में कैसे होते हैं, या बैक्टीरिया में जिस तरह डीएनए होता है उस तरह का इसमें भी डीएनए पाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ब्रांचिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ब्रांचिंग। इसमें ब्रांचिंग कैसे हो रही है उसको देखते हैं। पहला कंडीशन यही है, पहला है बाई लूप फॉर्मेशन। बाई लूप फॉर्मेशन, लूप फॉर्मेशन मतलब इस तरह का कोई है, थैलस है। अब क्या होगा, यहां से कहीं थैलस टूट जाए, ठीक, या अभी आपने देखा अगर यहाँ से कोई थैलस इधर से इमर्ज हो रहा है, यहाँ से निकल जाए, तो ऐसा फील हो रहा है कि
दोनों अलग अलग हैं, लेकिन कुछ ऐसा है नहीं, अलग अलग नहीं है, वो सब क्या है, दो थैलस हैं, दोनों अलग अलग हैं, ब्रांचिंग उसमें नहीं हुई है। दूसरा देख लीजिए, दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, बाय फॉर्मेशन ऑफ सेपरेशन डिस्क, बाय फॉर्मेशन ऑफ सेपरेशन डिस्क, फॉर्मेशन ऑफ सेपरेशन डिस्क क्या हुआ, मतलब कि मान लीजिए इस तरह से कोई है थैलस है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, सेपरेशन डिस्क मतलब यहाँ के जो सेल्स है वो क्या हो जाए, डिजेनेरेट, डेड हो जाए। अगर इस तरह का सेल डेड हो जाएगी तो ये पोजीशन और ये पोजीशन, ये मान लीजिए ऊपर चला जाए, नीचे चला जाए, तो लगेगा कैसे आपको, ऐसे इधर चला जाएगा और ये आएगा तो यहाँ से इधर चला जाएगा, ठीक है। ये आगे जा रहा है, ये आगे जा रहा है, ये आगे है, ये आगे, क्योंकि देखिए आपस में बीच की सेलें, यहाँ की बीच की सेल क्या हो गई हैं, डेड हो गई हैं। जब बीच की सेल डेड हो जाएगी तो जाहिर सी बात है इसके टर्मिनल पोजीशन पे ग्रोथ होगा। टर्मिनल पोजीशन पे जब ग्रोथ होगा तो एक फिलामेंट ऊपर जा सकता है या नीचे भी जा सकता है, कुछ ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन ऊपर नीचे क्या हो जाएंगे, मूव करेंगे। जब ऊपर नीचे मूव करेंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, और इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा तो आप क्या कहोगे कि ये लग रहा है इसी से ब्रांचिंग हुई है, कि यहीं से ब्रांचिंग हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ब्रांचिंग ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखे हैं, एक बार और हम रिवीजन करा दे रहे हैं। यहाँ से क्लासिफिकेशन हमने देखा, क्लास सब डिवीजन एल्गी है, क्लास मिक्सोफाइसी, ऑर्डर नॉस्टिकल्स है, जीनस साइटोनिमा है, ठीक है। फिर हमने देखा आइडेंटिफिकेशन, ये क्यों है सब डिवीजन है, एल्गी है तो क्यों है, ठीक है, और यह मिक्सोफाइसी का मेंबर है तो क्यों है, ठीक, ये ऑर्डर नॉस्टिकल्स है तो क्यों है, ये सब कैरेक्टर हमने देखा। साइटोनिमा है, जीनस साइटोनिमा है तो क्यों है, अब इसके क्या क्या कैरेक्टर होते हैं इसको हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक है। इसमें ब्रांचिंग कैसे होती है इसको भी हमने डिस्कस किया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और मेरा वीडियो आप लोग देखते रहिए। मैं प्रतिदिन इसी सिलेबस से रिलेटेड प्रतिदिन सीक्वेंस वाइज आपको वीडियो मिलता रहेगा, और आप वीडियो देखिए, बहुत हेल्पफुल वीडियो है, और यह तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एग्जाम पास करने के लिए इसको देखेंगे, तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।